हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अंजलि और आज मेरा एग्ज़ाम था 13 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम था जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का था। ठीक है, तो आज मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक एनालिसिस वीडियो बना दूँ, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे के आई हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, सो ये मेरा एडमिट कार्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है 3 सब्जेक्ट में आना है, मतलब 3 सब्जेक्ट हैं इसमें, जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। हम जीके जीएस से स्टार्ट करते हैं कि आपको किस टाइप के मतलब कैसी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आपको करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। आप जनवरी से लेके अभी तक का जितना भी करंट अफेयर है ना, आप यूट्यूब पे डालो और उसको देख के जाओ ही जाओ, क्योंकि उसमें से आ ही आ रहा है। ठीक है, और आप वो वाले स्पीडी वाले बुक से अगर आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर तो और भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। और जो डैम से रिलेटेड है ना, उसमें टिहरी बांध किस नदी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसको भी करके जाओ। ठीक है, आर्टिकल आपको करके जाना है। और मेरे वाले में आया था कि 79 आर्टिकल जो है वो संसद से रिलेटेड है। तो वो किस चीज़ मतलब कौन कौन से उसमें होते हैं, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होती है ना, तो 79 वाला आर्टिकल हम आया था इसमें। तो आप आर्टिकल वगैरह को भी अच्छे से रिवाइज करके जाओ। ठीक है, और उसके बाद स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अभी फ़िलहाल ही के स्कीम जो अभी 2025 में जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उससे रिलेटेड आ रहा था। तो आप इसको भी अच्छे से करके जाना। ओके, उसके बाद हम रीजनिंग का देखते हैं। ठीक है, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो आप रीजनिंग को बिल्कुल अच्छे से सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे से आप करके जाना। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद डायरेक्शन से कि दाएं मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, पूछे गए थे। तो आप इनको अच्छे से रेडी करके जाना। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको बताऊं, रीजनिंग वैसे तो मेरी बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट सबकी अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन उसमें ना इतना लेंदी कर रखा था ना कि बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा रखा था ना कि बन ही नहीं पा रहा था। कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम तो लग ही रहा था उसमें। तो आप इन चीज़ों की, अगर आपका थोड़ा टाइम है एग्ज़ाम होने में, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो मुझे जो फील हुआ मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ ईजी थी और आप अच्छे से कर पाओगे उसको। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में हम बात करते हैं। परसेंटेज से क्वेश्चन आया था, एसआई और सीआई से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और सम संख्याओं का औसत बताओ, इससे क्वेश्चन आया था। एक एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सारे मोटे मोटे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, अगर आपका आने वाले टाइम में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इन टॉपिक्स को थोड़ा ना अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से करके जाना। मैं आपको ये कहूँगी, मतलब मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, जीके जीएस के लिए स्पेशली, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। और मैथ्स और रीजनिंग आप कर पाओगे, इजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि मैं दे के आई हूँ, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप करंट अफेयर पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और पॉलिटी से आप जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो उनको आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके जाना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, महालेखा परीक्षक के बारे में, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये सब कुछ। तो ये पॉलिटी में आप ये सब करके जाना। ठीक है, बाकी तो आप देखे आओगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या लेवल था मतलब कि जीके जीएस में। लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया है, आई होप आपके लिए थोड़ा तो हेल्पफुल रहा ही होगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपका मन हो तो। ठीक है, और चैनल पे अगर आप मेरे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड ही जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो मैं वही वीडियो बनाती हूँ। सो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करना। ठीक है,
चलिए अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना आप लोग, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उससे क्वेश्चन आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह उस पर डालती रहती हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए, बाय।